चलो, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अपना सॉल्यूशन, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके, एक बार मैं पहले रिवाइज करवा रही हूँ जो जो हम पढ़ चुके, फिर हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, काफी दिन हो गया, आपका बीच में गैप आ गया इस वजह से। तो सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद में सॉल्यूशन के अंदर हमने पढ़े थे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहला था इसका डेफिनेशन, हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन है क्या, और हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, बाइनरी, यानी जिसमें दो कंपोनेंट है। तो हमने क्या बोला था, दो कंपोनेंट्स को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होगा जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, सॉल्वेंट वो होगा जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं। बाइनरी मतलब जिसमें दो कंपोनेंट है, एक है आपका सॉल्यूट, दूसरा है आपका सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो है जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट वो है जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। फिर हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के स्टेट के बेसिस पे, है ना, इनके स्टेट के बेसिस पे हमने सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया था, जिसमें हमने 9 टाइप के सॉल्यूशन पढ़े थे, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यानी नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद में हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। और इसके अंदर हम लोगों ने कौन कौन से मेथड्स पढ़े थे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन वैसे कंसंट्रेशन के लिए नहीं है वो, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, और इसके अलावा था अपने पास में पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इसके बाद में मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन के बाद में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, एक्टिविटी, फ्यूगेसिटी, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज एंड केमिकल पोटेंशियल। बता देना अगर कोई टॉपिक रहता हो तो, बाकी जो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं मैं बता रही हूँ आप लोग को सारे। पार्शियल मोलर क्वांटिटीज, और इसमें हमने कौन सा पढ़ा था, केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, इसके बाद में हमने डिस्कस किया था वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर एंड रोल्स लॉ, है ना, रोल्स लॉ। और रोल्स लॉ जो था ये हमने दोनों केस में डिस्कस कर लिया था, फॉर वोलेटाइल सोल्यूट एंड फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, फॉर वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। वोलेटाइल किसको बोल रहे थे हम, वोलेटाइल का मतलब जिसका हाई वेपर प्रेशर होगा, यानी जिसकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, वो क्या था, वोलेटाइल। और नॉन वोलेटाइल क्या था, जिसकी एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी, यानी जिसका वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। तो दोनों केस में हमने रॉल्स लॉ को डिस्कस कर लिया था। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक है जो हमें आज स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन तो एक बार मैं दे चुकी थी, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो एक बार आप लोग पहले ही इनमें से मुझे बता दो आपने, क्योंकि अभी काफी टाइम जो गैप रहा था उसमें आपने पढ़ा होगा। अगर किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, कुछ वापस से रिपीट करना है, कुछ समझ में ना आया हो, कोई न्यूमेरिकल नहीं हुई हो किसी फॉर्मूला बेस्ड, तो आप लोग बता दो मुझे एक बार, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। बताओ फटाफट। बोलो अगर किसी को कोई डाउट है तो, अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूं किसी भी टॉपिक में, क्योंकि शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, इतनी सारे दिन की आपकी छुट्टियां थी, तो आप लोगों ने पीछे का एक बार पढ़ा तो होगा। कोई न्यूमेरिकल नहीं हुआ हो सोल, कोई टॉपिक नहीं आया हो इनमें से समझ, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो एक बार बताओ, अदरवाइज फिर आगे स्टार्ट करते हैं अपना। कोई डाउट नहीं है? चलो फिर मैं पूछती हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो चलो अभी आगे स्टार्ट करती हूँ, फिर लास्ट में मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आज क्वेश्चन करवा के देखती हूँ आप लोगों से कितना पढ़ा है आप लोगों ने, है ना। ठीक है, चलिए
तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, देखो हम जब सॉल्यूशन बना रहे हैं यानी हम दो कंपोनेंट्स को मिक्स कर रहे हैं। दो कंपोनेंट क्या है हमारे, सोल्यूट और सॉल्वेंट। एक जो हमारा कम क्वांटिटी में है वो सोल्यूट है, दूसरा जो है वो क्या है आपका सॉल्वेंट है। अब जब हम दोनों कंपोनेंट को जब डिसोल्व कर रहे हैं, उनको जब मिक्स कर रहे हैं, तो हमारा जो सॉल्यूशन बन रहा है उस सॉल्यूशन को कब हम आइडियल बोलेंगे और कब नॉन आइडियल बोलेंगे, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर उन कंडीशंस को फॉलो करेगा तब तो वो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, आइडियल, अदरवाइज कैसा होगा वो नॉन आइडियल। क्या कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन है कि जो सॉल्यूशन हमारा है उसमें जो भी कंपोनेंट्स आपके प्रेजेंट है, हर एक कंपोनेंट जो है क्या करे, रॉल्स लॉ को फॉलो करे। ठीक है, यानी अगर हमारा जो सॉल्यूशन अगर उसमें दो कंपोनेंट है तो दोनों कंपोनेंट जो है सभी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन कंडीशंस पे, at all temperature and concentration each component must follow Raoult's law। ठीक है, each component must follow Raoult's law। हर एक कंपोनेंट जो है वो क्या करना चाहिए, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना चाहिए हर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की कंडीशंस पे। अब राउल्ट्स लॉ क्या है, मान लो हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट है ए और बी। ए है आपका सॉल्वेंट, बी है आपका सोल्यूट। तो राउल्ट्स लॉ की क्या क्या था एक्सप्रेशन, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, यही था ना। ये क्या है आपका वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए which is equal to vapor pressure of that component in pure state। तो PA नॉट क्या होगा, vapor pressure of pure component A into mole fraction of that component in solution। XA क्या है यहाँ पे, mole fraction of A in solution। तो ये जो आपका है राउल्ट्स लॉ का, देखो तीन तरह से हमने एक्सप्रेशन पढ़े थे राउल्ट्स लॉ के। सबसे पहला क्या था, PI इज इक्वल टू PI नॉट इंटू XI, यानी जो भी आपका ith कंपोनेंट है उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रिक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। दूसरा एक्सप्रेशन क्या था अपना, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू XB। ये राउल्ट्स लॉ का सेकंड एक्सप्रेशन था जो हमने यहीं से इसको सॉल्व करके निकाला था। ठीक है, P नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, यानी जो प्योर सॉल्वेंट होगा आपका सॉल्यूशन में, उसका जो प्योर सॉल्यूशन में नहीं, जब प्योर कंपोनेंट का, प्योर सॉल्वेंट का आप जब वेपर प्रेशर नोट करोगे वो होगा P नॉट। PS क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और XB क्या है, मोल फ्रिक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो ये था इसका सेकंड एक्सप्रेशन, और ये दोनों ही किसके केस में है, फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। और अगर आपका सोल्यूट कैसा है, वोलेटाइल अगर है, वोलेटाइल सोल्यूट के केस में क्या होगा, जो टोटल प्रेशर होगा, वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब क्या हुआ कि सोल्यूट का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, हाई होगा, यानी उसकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी होगी कहाँ से, सॉल्यूशन से, यानी लिक्विड स्टेट से किस में जाने की, वेपर स्टेट में, वो क्या होगी, हाई होगी। तो उस केस में जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट ए एंड बी। और जब इसको हम कंप्लीट सोल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी। ये सारा का सारा हम लोग पढ़ चुके हैं, तीनों एक्सप्रेशन इसके। ये दोनों किसके केस में है, फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और ये वाला किसके केस में है, फॉर वोलेटाइल सोल्यूट, यानी जब सोल्यूट के भी वेपर प्रेशर होगा उस केस में हमारा प्रेशर किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। ठीक है, अब आइडियल सॉल्यूशन कब बोलेंगे हम, जो हमने दो कंपोनेंट को मिला के जो सॉल्यूशन बनाया उस सॉल्यूशन को हम आइडियल कब कहेंगे, जब उस सॉल्यूशन का हर एक कंपोनेंट जो है हर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की कंडीशन पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। यानी PA जो A कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, PA नॉट इंटू XA। ऐसे ही जो PB होगा वो किसके इक्वल होगा, PB नॉट इंटू XB। ठीक है, और जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, PA प्लस PB। तो ये कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है यानी वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो ये तो हुआ उसका पहला कंडीशन कि आइडियल कब कहेंगे, जब वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। सेकंड कंडीशन क्या है इसके अंदर, कि जब आप सॉल्यूशन बना रहे हो, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम होगी
और आपके जो प्योर कंपोनेंट्स की यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो वॉल्यूम थी उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0, यानी डेल्टा वी मिक्सिंग, ठीक है। और डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, यानी डेल्टा वी जो है आपका, ठीक है, डेल्टा वी किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस क्या, सॉल्वेंट, ठीक है। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल, यानी मिक्सिंग के बाद में सॉल्यूशन जब बना लिया आपने तो वहां पे वॉल्यूम में चेंज नहीं आना चाहिए। अगर आपने 5 ml सोल्यूट लिया, 5 ml आपने सॉल्वेंट लिया तो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी, 10। तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम भी कितनी हो आपकी, 10 ही हो, तो 10 माइनस 10 यानी कितना, 0। तो यानी वॉल्यूम चेंज कितना होना चाहिए, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग मस्ट बी 0। ये क्या है, आइडियल सॉल्यूशन की सेकंड कंडीशन है, ठीक है, कि वॉल्यूम चेंज वहां पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड कंडीशन है एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग, यानी जब हम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके, तो उस केस में जो एंथैल्पी चेंज होगी वहां पे वो कितनी होनी चाहिए आपकी, 0, डेल्टा एच मिक्सिंग, एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी जो आपके सॉल्यूशन की जो हीट है माइनस क्या, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट की जो हीट थी, हीट ऑफ आपके जो कंपोनेंट्स हैं उनमें चेंज कितना होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यानी डेल्टा एच मिक्सिंग कितना हो, 0 हो। और इन दोनों को हम अगर काउंट करके बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आपकी इंटरेक्शंस है, ठीक है, इंटरेक्शन इन मैम सॉल्यूशन, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। क्या मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही, क्लियर भी दिखाई नहीं दे रहा मैम। एक सेकेंड, ठीक है। यानी देखो क्या क्या, चलो वॉइस आ रही है, बताओ एक यस बार। मैम। चलो अभी बोर्ड विजिबल है आप लोग को, यस मैम। चलो तो हम लोग पढ़ रहे थे ना आइडियल सॉल्यूशन में, तो दो कंडीशन मैंने क्या बताई कि वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग ऑल्सो इक्वल टू 0। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो आपका सॉल्यूशन में जो इंटरेक्शंस हैं, इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरेक्शन का मतलब क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन जो आपके सोल्यूट और सॉल्वेंट होंगे तो हम उसको कैसे डिनोट कर रहे हैं, ए और बी से, तो इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन मस्ट बी सेम, must be same as in, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही, किसको नहीं आ रही, मोनिका आपको नहीं आ रही,
ठीक है, चलो। तो क्या कह रही हूँ मैं कि अगर वॉल्यूम चेंज और एंथैल्पी चेंज और मिक्सिंग अगर जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन किसके अंदर, जब मिक्सिंग करने के बाद में किसके अंदर, ए और बी मॉलिक्यूल्स में, और मिक्सिंग से पहले आपका क्या था, प्योर सॉल्यूट और सॉल्वेंट थे ना। तो यानी क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन मस्ट बी सेम एज इन बिटवीन प्योर ए और बी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मान लो हमारा क्या था, सॉल्वेंट है ए और सॉल्यूट क्या है बी, इनको हमने मिक्स किया तो सॉल्यूशन बनाना। तो सॉल्यूशन में किसके बीच में इंटरेक्शंस होंगे, ए बी के बीच में, और यहाँ सॉल्वेंट में किसके मॉलिक्यूल्स में थे, ए और ए के मॉलिक्यूल में। सॉल्यूट में क्या था, बी और बी के मॉलिक्यूल्स में क्या थे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थे। अगर पहले जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हैं और मिक्स करने के बाद में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ए और बी में, अगर वो सेम हुए, है ना, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग आर सेम, तो क्या होगा, उसकी वजह से वॉल्यूम जो होगी आपकी वो भी क्या रहेगी, फिर सेम रहेगी ना। तो वॉल्यूम चेंज कितना होगा, जीरो होगा। और अगर ऐसा हो जाए कि पहले जो इंटरेक्शन थी ए और बी में वो कैसी थी, वीक थी, और अब सॉल्यूशन के अंदर ए बी में जो इंटरेक्शन है वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। यानी पहले वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थे, अब क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग हो गए। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने का मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स है वो क्या आ गए, क्लोज आ गए, और क्लोज आने का मतलब वॉल्यूम क्या होगी आपकी, डिक्रीज। तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगी, कम होगी देन जो इनिशियल आपकी वॉल्यूम थी उससे। तो वॉल्यूम चेंज कितना होगा आपका, उस केस में क्या होगा, फाइनल आपकी कम होगी, इनिशियल ज्यादा थी, तो वॉल्यूम चेंज कैसा होगा, नेगेटिव। तब वो सॉल्यूशन कैसा होगा, नॉन आइडियल। तो आइडियल कब बोलेंगे, जब वहां पे वॉल्यूम चेंज ना हो एट मिक्सिंग, यानी जो सॉल्यूशन है उसकी जो वॉल्यूम है और जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की वॉल्यूम थी उनका सम अगर क्या है आपका इक्वल है, उस केस में हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। और वो इक्वल कब हो सकती है कि पहले जैसे इंटरेक्शन थे आपके ए में, बी और बी में, सेम इंटरेक्शन किस में हो, ए और बी के अंदर, यानी पहले जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट थे सॉल्यूशन के अंदर भी क्या है उतना ही एक्सटेंट है उनका, तब तो क्या होगा आपका वॉल्यूम भी क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। तो वॉल्यूम चेंज कितना होगा आपका, जीरो होगा, अदरवाइज वॉल्यूम चेंज क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर वॉल्यूम चेंज जीरो है तब हम उसको क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। और अगर वॉल्यूम चेंज नॉट इक्वल टू जीरो है तब हम उसको क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे दूसरी कंडीशन है कि सॉल्यूशन बनाने के बाद में सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो प्योर का जो टेम्परेचर था अगर वो सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब हुई ना ही कोई हीट इवॉल्व हुई, इसका मतलब एंथैल्पी चेंज क्या होगा आपका, जीरो के इक्वल होगा। अगर ऐसा हो कि पहले जो था उसका टेम्परेचर कम था, सॉल्यूशन बनाने के बाद टेम्परेचर क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब उसने हीट एब्जॉर्ब की ना, तो एंथैल्पी चेंज कितना होगा वहां पे, पॉजिटिव होगा, कि बाद में हीट क्या होगी ज्यादा, पहले क्या थी, कम थी, तो एंथैल्पी चेंज कैसा होगा आपका, कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर एंथैल्पी चेंज जो है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, तब तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और अगर उसकी वैल्यू जीरो है तब हम उसको क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। तो हमने क्या बोला, पहला हमने कहा कि रोल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, दूसरा हमने बोला कि वॉल्यूम चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम और प्योर कंपोनेंट्स की जो वॉल्यूम है उनका जो सम था दोनों में डिफरेंस कितना हो, जीरो हो। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया कि अगर इस ये हमने लिया 5 ml, ये भी मैंने कितना लिया 5 ml, ठीक है, दोनों को हमने मिक्स किया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर कितना बना 10 ml, तब तो क्या होगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 10 माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट यानी 5 + 5, तो कितना आ गया आपका, जीरो आ गया। इसका मतलब वो सॉल्यूशन किसकी तरह बिहेव करेगा, आइडियल सॉल्यूशन की तरह, अदरवाइज वो क्या होगा आपका, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही एंथैल्पी चेंज जो है, एंथैल्पी चेंज, ठीक है, वो भी कितना होना चाहिए आपका, जीरो। दोनों कंडीशन कब फॉलो होंगी, जब आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉल्यूशन के केस में ए और बी मॉलिक्यूल्स के अंदर और प्योर के अंदर ए और ए के मॉलिक्यूल्स में और बी के मॉलिक्यूल्स में, अगर आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है अगर वो सेम है तब तो सॉल्यूशन क्या होगा आपका, आइडियल होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन आपका कैसा होगा, नॉन आइडियल। ठीक है, तो अगर अब हम डिफरेंस पढ़े दोनों में, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में,
तो सारे के सारे वही पॉइंट्स होंगे। तो क्या क्या डिफरेंस होंगे? सबसे पहला आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? जिसके अंदर ईच कंपोनेंट जो है, हर एक कंपोनेंट जो है वो क्या करे? रॉल्स लॉ को फॉलो करे। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या आपका बोलेंगे हम? ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन ओबेज रॉल्स लॉ। ठीक है, ओबेज रॉल्स लॉ, यानी PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA, PB is equal to PB not into XB and total pressure P is equal to PA plus PB। ठीक है, नॉन आइडियल अगर है तो यानी वो क्या करेगा? जो रॉल्स लॉ को फॉलो ना करे। ठीक है, which does not obey रॉल्स लॉ। ठीक है, which does not obey रॉल्स लॉ। और रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करने का मतलब PA will not be equal to PA not into XA। ठीक है, not equal to का मतलब क्या हुआ? either it will be less than this or it will be greater than this। ठीक है, PB is not equal to PB not into XB and total pressure P will not be equal to PA plus PB। क्लियर? तो अगर इन कंडीशन को फॉलो कर रहा है तब तो आइडियल है, और अगर नहीं कर रहा तो वो क्या है आपका? नॉन आइडियल। अब नॉन आइडियल है इसका मतलब नॉट इक्वल टू है ना। नॉट इक्वल टू यानी क्या हो सकता है? या तो उससे कम होगा या फिर उससे क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इस बेसिस पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके से हम क्लासिफाई करेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एंड शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। यानी पॉजिटिव डेविएशन from ideal behavior and negative deviation from ideal behavior, showing positive deviation from ideal behavior and showing negative deviation from ideal behavior। अगर positive deviation होगा तब तो क्या हो जाएगा आपका? PA will be greater than PA not into XA, है ना। पॉजिटिव डेविएशन इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेशर होगा वो ग्रेटर होगा किससे? इससे। नेगेटिव के केस में क्या हो जाएगा? PA विल बी लेस देन PA नॉट इंटू XA। तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव में, और ये हो जाएगा क्या आपका? पॉजिटिव डेविएशन के केस में। तो तीनों के साइन क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव के केस में ग्रेटर, ग्रेटर और ग्रेटर, और नेगेटिव के केस में क्या होगा? PA विल बी लेस देन PA नॉट इंटू XA, PB विल बी लेस देन PB नॉट इंटू XB एंड टोटल प्रेशर विल बी लेस देन PA प्लस PB। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या पढ़ी हमने कि जो वॉल्यूम चेंज है ऑन मिक्सिंग इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 0। नॉन आइडियल के केस में क्या होगा? वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग विल नॉट बी इक्वल टू 0। वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग विल नॉट बी इक्वल टू 0, आइदर इट विल बी लेस देन 0 और इट विल बी ग्रेटर देन 0। अगर आपका डेल्टा V मिक्सिंग जो है वो क्या है? ग्रेटर देन 0 है ना, यानी पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, और अगर आपका डेल्टा V मिक्सिंग जो है वो क्या है? लेस देन 0। क्या है आपका? वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग क्या है? लेस देन 0 यानी नेगेटिव, तो वो आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी और आइडियल बिहेवियर। तो ये दो पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट जो है वो हमने पढ़ा क्या? एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग। ठीक है, एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग क्या बताया हमने? आइडियल के केस में क्या होगा? एंथैल्पी चेंज कितना होगा? 0। डेल्टा H मिक्सिंग विल बी इक्वल टू 0 इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल के केस में क्या होगा? डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। अब दो कंडीशन है कि अगर आपका डेल्टा H मिक्सिंग जो है अगर वो लेस देन 0 है, 0 से कम है यानी नेगेटिव वैल्यू है, तो वो क्या होगा आपका? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और अगर डेल्टा H मिक्सिंग की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, क्या है? ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव,
तब वो क्या होगी आपकी पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है। और आप क्या बोल सकते हो इंटरेक्शंस के केस में, अगर आपकी इंटरेक्शन जो है इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी, इंटरेक्शन बिटवीन ए बी सेम एज प्योर ए और बी, अगर ए बी की जो इंटरेक्शन है सॉल्यूशन में वो प्योर ए या फिर बी से क्या है सिमिलर है, तब तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा आइडियल। और अगर इंटरेक्शन क्या होगी आपकी चेंज हो गई, डिफरेंट है, तब वो क्या होगा आपका नॉन आइडियल। अब इंटरेक्शन डिफरेंट होने का मतलब सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है और पहले से वीक भी हो सकती है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे फोर्थ पॉइंट जो है, अगर आपका जो ए बी का इंटरेक्शन है, ठीक है, ए बी का जो इंटरेक्शन है यानी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, अगर वो ग्रेटर हुआ किससे, ए या फिर बी के मॉलिक्यूल से, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होने का मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन सॉल्यूशन में बढ़ गई है ना, तो इसका मतलब अगर हम वॉल्यूम की टर्म्स में बात करें तो अगर इंटरेक्शन आपकी स्ट्रॉन्ग हो गई तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। तो उस केस में वॉल्यूम चेंज कैसा होगा आपका नेगेटिव। तो ये वाली कंडीशन किसके लिए होगी, फॉर नेगेटिव डेविएशन। देखो ध्यान से सुन लो एक बार, अगर आपकी सॉल्यूशन में इंटरेक्शन जो है स्ट्रॉन्ग हो गई किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, यानी ए और बी जो कि ए और बी के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में क्या है ज्यादा क्लोज हैं, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, और क्लोज है इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेगा, और वॉल्यूम अगर कम ऑक्यूपाई करेगा यानी सॉल्यूशन की वॉल्यूम कम है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो सम था वॉल्यूम का वो ज्यादा था, तो फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा था, तो वॉल्यूम चेंज कैसा होगा आपका नेगेटिव। तो ये वाली डेविएशन कैसी है आपकी, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और दूसरा कंडीशन क्या है कि ए बी की जो इंटरेक्शन है वो क्या है आपकी वीक है इन कंपैरिजन टू प्योर ए और बी। तो इस केस में क्या हुआ, इंटरेक्शन सॉल्यूशन में वीक हो गई, इसका मतलब जो ए और बी के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, अगर वीक इंटरेक्शन है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, तो पार्टिकल्स दूर दूर मिलेंगे ना, और पार्टिकल दूर